हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस है इसके एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से 100% आप मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस है तो थोड़ा स्पीड से हम करेंगे, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप पहले स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया योजना आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जो प्रधानमंत्री है इससे रिलेटेड जो भी उल्लेख किया गया है वो कौन से मतलब कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मतलब कि जो 74 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद है, वो मतलब कि ये होती है। तो जिसका जो प्रधान होता है ना, वो कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री होता है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत के प्रधानमंत्री। अब भारत के प्रधानमंत्री का पूछा गया है, तो फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा गया कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है ये बताओ? ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फ्रेंड्स आज आप कंप्लीट देखोगे ना तो प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और आप है ना एग्जाम में गलती भी नहीं करोगे, और इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है, यकीन मान के चलिएगा। चलो आपसे पूछा है राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसकी जो देखो शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला था NIC, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होता है प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड? तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा सदस्य था या फिर थी? अब हमें बताना है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तब वो राज्यसभा की सदस्य थी या फिर था। तो ये तो देखो देखते के साथ आंसर आना चाहिए। पता है क्या? इंदिरा गांधी। तो आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। जब इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण की थी तो उस समय ये मतलब कि राज्यसभा की क्या थी? सदस्य थी। क्लियर है? चीजें क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो इन प्रधानमंत्री का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, BP सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो हमारा आंसर हो जाएगा BP सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। BP सिंह जो हैं ये वो प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने क्या कर दिया था? मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। ऑप्शंस है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह। तो फ्रेंड्स इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। आपको ध्यान रखना है
ये वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, वो भी कब? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा गया है कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा? मोर्ले, हरकोट, लास्की या फिर लोवेल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार जो है वो किसकी देन है? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये देन है म्यूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखो प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ऑप्शंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर गुलजारीलाल नंदा। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आप जानते हो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर संसद? तो फ्रेंड्स सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। अब देखो मंत्रिपरिषद का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 74 जो है आर्टिकल 74 उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जो होती है वो होती है, और जिसका हेड जो होता है, प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन पूछा है। मंत्रिपरिषद सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण या फिर सभी मंत्री? तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वही मंत्रिमंडल का क्या करते हैं? गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा लोकसभा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 75 की बात हो रही है कि 75 अनुच्छेद है, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शंस है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो फ्रेंड्स ये होता है लोकसभा के प्रति। देखो आर्टिकल 75 जो है अनुच्छेद 75 उसमें कहा गया है कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 75 में, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये बात भी किसमें कही गई है? अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? उनका नाम बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोपाल स्वामी आयंकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपसे पूछा है अभी तक, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो फ्रेंड्स 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है पद पे रहते हुए। अब ये 3 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को हुई थी। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को हुई थी। उसके बाद तीसरे हैं इंदिरा गांधी जिनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो ये 3 वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हुई थी अपने पद पे रहते हुए। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 मंथ की अवधि के लिए वो मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शंस है सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न या फिर अविश्वास प्रस्ताव? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा गया है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो है वो कौन था? ऑप्शंस है KM मुंशी, SP मुखर्जी, बलदेव सिंह या फिर भीमराव अंबेडकर? तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक की अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, बात हो रही प्रधानमंत्री पद की, तो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन ए। और अगर पूछा जाता प्रेसिडेंट का, पूछा जाता राष्ट्रपति का, तो उस केस में 35 वर्ष होता। नेक्स्ट देखिए, संसदीय तंत्र के वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है ये बताइए? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, या फिर उच्च सदन में अल्पमत, या फिर निम्न सदन में अल्पमत। तो अल्पमत तो आना ही नहीं है, तो निम्न सदन जो है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है ये बताइए? तो फ्रेंड्स, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। किस में निवास करती है? ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। तो ये करती है प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75, ये किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शंस देखिए, मंत्रिपरिषद पर, लोकसभा के अध्यक्ष पर, भारत के राष्ट्रपति पर, या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य पर। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मंत्री जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ना, वो कितना होता है ये पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शंस है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या फिर जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या फिर 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, या फिर चयन। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, ऑप्शन बी चुना है। तो और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो, उससे क्या ना, क्योंकि देखो आप जानते हो अब ये टॉपिक अपन ने लिया प्रधानमंत्री, यहाँ इससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पूछा है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ये पूछा है, नहीं था, है ना। तो ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, या फिर वीपी सिंह। तो फ्रेंड्स, जो पीवी नरसिम्हा राव है, ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। उस समय ये कोई से भी मतलब कि संसद के किसी भी सदन के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? बात हो रही है विधानसभा के सदस्य की। वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, IK गुलजार, या फिर HD देवगौड़ा। तो आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? HD देवगौड़ा। आपको ध्यान रखना है, जब पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा के क्या थे, सदस्य थे। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? लोवेल, म्यूर, मैरियट, या फिर बैगहॉट। तो फ्रेंड्स, ये कहा था, म्यूर ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह है वो एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जो कि कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। बताओ फ्रेंड्स, किसके प्रति होता है?
ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या फिर संसद के प्रति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, उनका नाम बता दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम पूछा गया है। तो ये तो देखते के साथ आपका आंसर सही होना चाहिए सभी का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में गृह मंत्री की बात हुई थी और अब यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री। तो फ्रेंड्स वित्त मंत्री के केस में आपका आंसर हो जाएगा जॉन मिथाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। और गृह मंत्री पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 3 स्तर के होते हैं, 3 स्तर के। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान ऐसा है जो कि मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो देखो ये बात कही गई है अनुच्छेद 75 में कही गई है। क्या बात कही गई है अनुच्छेद 75 में कि जो अनुच्छेद 75 है इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, ये बताना है। क्या बात हो रही है, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्री परिषद हुई उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स ये थे 36 थे। 35 मंत्री परिषद हो गए, एक प्रधानमंत्री हो गया, तो इस कुल हो गए 36। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है और उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। अविश्वास, भद्रता, स्थगन, विश्वास प्रस्ताव। तो आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो ये होती है लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उसकी संख्या का 15%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। गुलजारीलाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सीडी देशमुख। तो फ्रेंड्स ये थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू वो प्रथम प्रधानमंत्री है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी जो है ये निम्नलिखित में से किसके पास है। तो फ्रेंड्स ये होता है मंत्रिपरिषद के पास होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। लगातार दूसरी बार पूछा है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी के सभी जो है ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखो भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसके पद की बात करें तो संविधान के द्वारा गठित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? ये भी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति दिलाता है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कही गई है। नेक्स्ट, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर इसकी हम बात करें ना, तो कितनी भी बार हो सकता है, कितनी भी बार, ये कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र बताइए। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। तो यह है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसके अध्यक्ष का पूछा गया है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है गाइस, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, देखो ऑप्शंस है संसद का सदस्य नहीं, या फिर लोकसभा का सदस्य, या फिर राज्यसभा का सदस्य, या फिर दोनों सदनों का सदस्य। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बताना है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी कि कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चीज़ें चेक करो, एक एक चीज़ें चेक करो यहाँ पे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद आए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद आए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, है ना। तो ये क्रम है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें अगर चौधरी चरण सिंह की, तो ये वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बता भी दिया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, निम्न सदन के बहुमत दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन डी दिया है तो वेरी गुड गाइस, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए। देखिए कौन कौन सही जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच चुके हैं, अपन को 100 क्वेश्चंस करने हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, 75 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? ये भी मैंने आपको बता दिया 25 ईयर्स, 25 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो, क्या बोला है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जो है वो संसद के उच्च सदन जो है उसका सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद बताइए किस पर आधारित होता है? परंपरा के पर आधारित, या फिर संसद के द्वारा सृजित, या फिर संविधान द्वारा सृजित, या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? उनका नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये वो प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी सदन के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण जो है वो करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, मतलब कि ऐसे प्रधानमंत्री का हमें नाम बताना है जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस समय वो राज्यसभा के सदस्य था या थी। तो इनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो ये भी मैंने आपको बताया था, एच.डी. देवगौड़ा के बारे में बताया था। इन्होंने जब शपथ ग्रहण की थी उस समय ये विधानसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंच चुके हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, चौधरी चरण सिंह। वो एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आ चुके हैं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किनको त्यागपत्र देना पड़ा ये बताओ? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, या फिर उपरोक्त सभी को? तो इन सभी को देना पड़ा था, इन सभी को। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए जब प्रधानमंत्री बनी तो वो कब बनी ये बताना है, दूसरी अवधि के लिए। तो फ्रेंड्स दूसरी अवधि के लिए बनी थी 1980 से लेकर के 1984 के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहली बार कब बनी थी? तो पहली बार बनी थी 1966 से लेकर के और 1977 तक। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तो सीधी सी बात है, जो ये है गुलजारी लाल नंदा, इन्होंने किया था। तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यह पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को, वीपी सिंह को, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को? तो ये देना पड़ा था मोरारजी देसाई जो है, इनको देना पड़ा था, मोरारजी देसाई को। क्लियर है? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आपसे पूछा गया है, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 पे आ चुके हैं। इसी तरह से जल्दी से अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बराबर आंसर करते रहिए और कंटिन्यू वीडियो को देखते जाइए, ताकि है ना सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाए और आप खुद भी जज कर पाओ। आपने देखो एग्जाम की तैयारी हर कोई करता है, तो आप ये देख पाओ कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो इनका नाम मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया था, चौधरी चरण सिंह, जो कि एक बार भी ये लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहा? सबसे लंबे समय तक का भी मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू। एक सेकेंड, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा। और कार्यकाल की बात करें तो देखो 1947 से लेकर के और 1964 तक का रहा सबसे लंबा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय। अब देखो सबसे लंबा पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू बताना है, और सबसे कम कार्यकाल पूछा जाए तो ये किसका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, केवल मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा, मात्र 13 दिन का। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कृष्ण मेमन ने, गुलजारी लाल नंदा ने, या फिर के कामराज ने? तो ये किया था गुलजारी लाल नंदा ने। जो जवाहरलाल नेहरू है उनके बाद इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? इसके लिए ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, I.K. गुलजार, या फिर मोरारजी देसाई? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताओ। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। सबसे कम उम्र की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा? राजीव गांधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजीव गांधी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़े। ये लीजिए, इसका आंसर बताओ। सबसे अधिक उम्र में, अब देखो सबसे कम उम्र का यहाँ पे पूछा गया, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम, तो सबसे अधिक उम्र में राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में कौन? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में कौन? मोरारजी देसाई। देखो क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रधानमंत्री पद जो है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो प्रथम व्यक्ति का नाम मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम मैंने बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या फिर वीपी सिंह। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, प्रथम पूर्णत गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, उनका नाम बताओ। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये बने अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 85 पे पहुंच चुके हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का नाम बताना है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री है जिनके द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव जो है उस पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ लाया गया, सबसे ज्यादा बार किसके लिए लाया गया, ये पूछा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के लिए लेके आया। नेक्स्ट, भारत के वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है। इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये दोनों ही लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुंच चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक जो है इसकी शक्ति किसके पास होती है, तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ये हुई थी ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे पहुंच चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, किस में करती है, तो ये करती है प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। देखो 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री, तो ये किस दल ने दिए थे, ये दिए थे जनता पार्टी ने दिए थे। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के कौन प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए, तो इनका सही बताना है, क्रम बताना है भाई। तो देखो यहाँ पे अविश्वास मत जो है इसमें पराजित कौन हुए, तो देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, उसके बाद हुए एचडी देवगौड़ा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सही क्रम है, तो आप देख लो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे पहुंच चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो देखो होता क्या है ना कि यदि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा का सदस्य हो तो वो अविश्वास प्रस्ताव की जो स्थिति होगी, सिचुएशन होगी, उसमें वो अपना पक्ष जो है वो मत नहीं दे सकता, मतलब अपना पक्ष नहीं रख सकता। नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था, तो ये मैंने बताया था गुलजारी लाल नंदा ने किया था, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को, वीपी सिंह को या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो फ्रेंड्स ये देना पड़ा था, मोरारजी देसाई को देना पड़ा था, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पे पहुंच चुके हैं। उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो ये दिया था चौधरी चरण सिंह ने। ये तो वो एकमात्र वो प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे, सबसे ज्यादा समय तक? तो सबसे ज्यादा समय का मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये रहे। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1947 से लेकर के और 1964 तक का कार्यकाल रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस तरह से अपन ने सभी 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल सके। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक वाइज, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे स्पोर्ट्स जीके हो। वैसे तो इनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप चैनल पे एक बार विजिट करोगे ना तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।